और बोरिस जॉनसन के इस्तीफे पर ब्रिटेन के विपक्षी दलों ने भी काफी जश्न मनाया है। विपक्षी दलों ने जॉनसन के इस्तीफे को ब्रिटेन के भविष्य के लिए बेहतर बताया। ब्रिटेन की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से चल रहे सियासी घटनाक्रम पर कल ब्रेक लग गया, जब प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पद और प्रधानमंत्री पद दोनों से इस्तीफा दे दिया। विपक्षी लेबर पार्टी ने जॉनसन सरकार के पतन पर खुशी जताई और इसे देश के लिए अच्छी खबर करार दिया और कहा कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जॉनसन इस पद के लायक नहीं थे। वहीं लिबरल डेमोक्रेट पार्टी ने कहा कि जॉनसन इतिहास में झूठ बोलने वाले और कानून तोड़ने वाले प्रधानमंत्री के रूप में याद किए जाएंगे, जिन्होंने ब्रिटिश लोगों के विश्वास को तोड़ा है। स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री निकोला स्टर्जन ने ट्वीट कर कहा कि व्यापक स्तर पर अब ब्रिटेन को राहत मिलेगी। बोरिस जॉनसन ने अपने इस्तीफे पर कहा कि राजनीति में कोई भी इंडिस्पेंसेबल नहीं है, लेकिन मंत्रिमंडल में एकता बने रहना जरूरी है, जिसके लिए वो महीनों से संघर्ष कर रहे थे। बोरिस जॉनसन ने जाते जाते मंच पर खड़े होकर अपनी उपलब्धियां भी गिनाई। जॉनसन ने कहा कि वैक्सीन रोल आउट, ब्रेक्सिट और यूक्रेन की सहायता करना उनके कार्यकाल का अच्छा कदम था। तो बोरिस जॉनसन का इस्तीफा हो गया और जॉनसन के इस्तीफे के बाद ब्रिटिश पीएम की रेस में 6 नाम हैं। भारतीय मूल के ऋषि सुनक का नाम सबसे आगे है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जेरेमी हंट भी बाजी मार सकते हैं। बोरिस जॉनसन पर पिछले कई दिनों से इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। उनकी कंजर्वेटिव पार्टी के मंत्रियों ने भी उनके साथ काम करना छोड़ना शुरू कर दिया था और आखिरकार दबाव बढ़ने के बाद कल बोरिस जॉनसन ने पीएम की कुर्सी छोड़ने का फैसला कर लिया। बोरिस जॉनसन के खिलाफ बगावत यहां तक बढ़ गई थी कि 2 दिन के अंदर 40 से ज्यादा इस्तीफे हो गए थे। उनके खिलाफ 41 मंत्रियों ने बगावत कर दी। ये पूरा विवाद क्रिस पिंचर की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। इसी साल फरवरी में जॉनसन ने क्रिस पिंचर को कंजर्वेटिव पार्टी का डिप्टी चीफ व्हिप नियुक्त किया था। 30 जून को ब्रिटिश अखबार द सन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि क्रिस पिंचर ने लंदन के एक क्लब में 2 युवकों को आपत्तिजनक तरीके से छुआ था। पिंचर पर इससे पहले भी यौन दुराचार के आरोप लगते रहे हैं। इसी मुद्दे पर बोरिस कैबिनेट में काफी मतभेद बढ़ गए थे। जॉनसन के इस्तीफे के बाद अब 6 लोगों के नाम प्रधानमंत्री पद के रेस में चल रहे, जिसमें भारतीय मूल के ऋषि सुनक सबसे आगे हैं। इसके अलावा सांसद लिज ट्रूस, विदेश मंत्री जेरेमी हंट, वित्त मंत्री नदीम जाहवी, पूर्व रक्षा मंत्री पेनी मार्टेंट और मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर बेन वॉलेस का नाम भी पीएम की रेस में है। अब देखना है कि कंजर्वेटिव पार्टी किसे अपना नया नेता चुनती है।